इसी दिन से डरता था मैं। तो मोहल्ले वाले बीच में ना आते ना, मैं शहजाद को कब्र में उतार देता। मत करो ऐसी बातें, खुदा का नाम लो। दादो, शहजाद क्यों आया था? तुमने देखा था शहजाद को? नहीं बेटा, जब देखा नहीं तो ऐसे इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना। और तुम बाहर क्यों गई थी? कितनी दफा मैंने मना किया कि बाहर अकेले नहीं जाना। सॉरी दादो। तुमने देखा था शहजाद को आते हुए? नहीं दादो, जब मैं आई थी अमजद चाचा और मोहल्ले वाले बाहर थे, लेकिन शहजाद भाई अंदर थे। तो दादो, क्या हो गया अगर शहजाद भाई अंदर आ गए थे तो? बाबा ने उन्हें इतना क्यों मारा? अब्बा ने शहजाद को मारा था। जी दो आप ही, बाबा ने शहजाद भाई को बहुत मारा है। वो बहुत रो रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं बख्शूंगा अस्मत। तुम्हारे बेटे ने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया है। तुम लोगों के लिए मैं जमीन दम कर दूंगा। या अल्लाह, ये मंजर देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? बस करो अस्मत, प्लीज खुद को संभालो। कब तक संभालूं खुद को? अगर हम वहां वक्त पे नहीं पहुंचते तो उसकी जान ले लेते ना। ऐसे कैसे इसकी जान ले लेता वो? जान लेना किसी इंसान के हक में नहीं है। वो इंसान है ही कब? मैं आपको खुदा समझते। काश मैंने अपने माँ बाप की बात समझ रही होती। अम्मी, मैं जब वहां गया तो दुआ बेहोश थी। तुम वहां गए क्यों? मैंने अमजद को वहां जाते हुए देख लिया था। मुझे लगा वो दुआ को नुकसान पहुंचाएगा, और वो वैसे भी इससे डरती है। तुम उसका डर दूर करने गए थे? एक मिनट, एक बात बताओ मुझे, अगर अमजद तुमसे पहले वहां था तो इल्जाम तुम पर कैसे आ गया? सब तो यही कह रहे हैं कि तुम और दुआ वहां पे अकेले थे। बाबा बेशक दुआ से पूछ ले, मैं वहां बाद में पहुंचा था। पूछ लिया दुआ से, वो भी कहती है कि तुमने ऐसा किया ही क्यों? अभी बैक आउट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब अमजद की चाल है। जो कुछ भी तुम मुझे बता रहे हो, क्या ये साबित कर सकते हो? मैं देखता हूं। फरमान, तुमसे एक बात करनी है मैं। जी कहिए। ये जो तुम्हारे लड़के ने गन मचा रखा है ना, सब सुन चुके हैं हम। एक मिनट, मैं आप लोग को पहले बता दूं, मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं किया है। और अगर उसके खिलाफ किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मैं बता रहा हूं, मैं उसकी जबान खींच लूंगा। हाँ, देख लिया आप लोगों ने, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। फरमान, हम भी बहनों बेटियों वाले हैं, इस मामले को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे जिसने खून के रिश्ते पर गंदी नजर डाली है, वो भला मोहल्ले वालों को क्या बख्शेगा? किसकी नजर गंदी है, अपने घर जाके तलाश करें और हमारी जान बख्शे। हमने सारी बातें सुन ली हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि शहजाद के इतने काले करतूत। अरे बहन, जिसे इतनी सी उम्र में थाने की हवा लगी हो, वो तो कुछ भी कर सकता है। मैं आप लोगों को अपने साथ इसलिए लाया हूं कि मुझे इंसाफ चाहिए। कोई तो हो जो इन बेगैरतों का और बेशर्मों का गिरबान पकड़े। कोई तो हो जो मेरी मासूम बेटी के हक में बोले आप लोगों में से। सईद, वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, हम सबकी बेटी है। और अब हम इन्हें इस मोहल्ले में हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब झूठ है जो इन्होंने आपको बताया है। मैं वहां नहीं गया था, वहां अमजद गया था, उसी ने फंसाया मुझे। देख ली इसकी मक्कारियां। एक तो रंगे हाथों पकड़ा गया है ये, ऊपर से अमजद पर इल्जाम लगा रहा है। अमजद को तो पहले तेरे नापाक इरादों का पता था।
उसने तो तुझे समझाया भी था कि दूर रह मेरी बेटी से। हाँ, ताकि उसे मौका मिल जाए ना। अपनी जबान को लगाम दो। सईद, तौबा तौबा, कितना तेज है लड़का ये। अब हम तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे मजीद। अपना इंतजाम कहीं और जाकर करो। और हाँ, इस चोर लुटेरे को ना यहाँ से तुम लोग लेके जाओ। हमारा घर है ये, किसकी जरूरत है हमें यहाँ से बाहर निकालने की? तुम तो करोगी हिमायत अपने बेटे की, खुद जो भड़की हुई है। और फिर अपने बेटे का कसूर कब मानोगी तुम? बस बहुत सुन लिया आप लोगों की। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ा अच्छा वक्त मेरा आप लोगों के साथ गुजरा, लेकिन अगर आप लोग इसी तरह से अपनी हदें फैलाएंगे तो मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगा। इस मोहल्ले से तो तुम लोगों को जाना ही पड़ेगा। मेरा बस चले ना तो इस शहर से नहीं, इस दुनिया से भी निकाल दूं तुम लोगों को। सईद, तुम हौसला रखो। हम सब मोहल्ले वालों ने मुश्तरका फैसला किया है कि अब इन्हें इस मोहल्ले में हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लड़का अब बाहर नजर नहीं आना चाहिए। छोड़ेंगे नहीं इसको, संभाल के रखो। अपना कल तक बंदोबस्त कर लो, वरना तो हम खुद को यहाँ पर खैर महफूज समझेंगे। और अगर नहीं जाओगे तो कोर्ट के जरिए बात करेंगे तुम लोगों से। फरमान, अपने मोहल्ले में अमन और इज्जतों की हिफाजत पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। चलो भाई, चलें। आ जाओ। कल तक का वक्त है तुम लोगों के पास। जितनी दूर जा सकते हो यहां से चले जाओ, वरना कल का सूरज तुम्हारे बेटे की जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। याद रखना। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरी तकलीफ को समझा। सईद, हम सब भी बेटियों वाले हैं, तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझते हैं। आप उन लोगों की हरधर्मी देखी कि सबके सामने उनका बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। बस आजकल के बच्चों से तो अल्लाह ही बचे। बस मैं तो आप लोगों की वजह से चुप हो गया कि आप इस सारे मामले को देखेंगे। पुलिस में मैं इस मामले को इसलिए लेकर नहीं गया कि मेरी ही बेटी का नाम उछलेगा, वरना मैं तो उन लोगों को सुकून और चैन से ना बैठने देता। नहीं, आपको पुलिस में मामला ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद समझाएंगे उन्हें। आपको क्या लगता है कि उन्हें बात समझ में आ जाएगी? सईद, ये हम पे छोड़ दो, हम कोई बेहतर हल निकालेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों का फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। अगर वो माफी की बात करे तो? उनके बेटे ने जो जुर्म किया है उसकी माफी है? जरा सोचिए, सोचे। कहाँ गए थे तुम? अपने नसीब का रोना रोने गया था गैरों के आगे। सईद, ये भी तो हो सकता है कि जो बात हम समझ रहे हैं वो हो ही ना। आंखों देखा झुटला दूं अम्मा? अगर मैं झुटला भी दूं तो क्या दुनिया वाले झुटला सकते हैं? सईद, शहजाद अपने घर का बच्चा है, वो दुआ पर बुरी नजर कभी भी नहीं डाल सकता। वाह माँ वाह, बहुत खूब। इतना कुछ हो गया और तो उन बेशर्मों से अभी भी हमदर्दी कर रही है। हो जाएगा बंदोबस्त, चैन नहीं लेने दूंगा मैं उन्हें। चैन से तो तुमने उन्हें कभी रहने नहीं दिया। देख लेना अम्मा, मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगेंगे वो लोग। सारा गुरूर, सारा तकब्बुर खाक में मिल गया इसमत और फरमान का। मुंह काला कर दिया उनके बेटे ने। सईद, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, महज असमत और फरमान की नफरत में इस वाक़े को गलत रंग मत दे। गलत रंग? दिन के उजाले में पकड़ा गया है शहजाद,
इसे कोई और रंग दिया जा सकता है क्या? और पकड़ा किसने? उस अमजद ने, जिसका अपना किरदार मशकूक है। अरे अम्मा, एहसान मानो उसका, अमजद का। अगर वो देर कर देता ना तो आज बात न जाने कहां से कहां पहुंच जाती। ना, पर वो आया क्यों था यहाँ? ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया था उसे उस वक्त? तुम भी स्टोर पर नहीं थे ना, शानी को लेने स्कूल गए थे, तो उसे क्या मजबूरी थी यहाँ आने की? सईद, जरा अपने दिमाग से काम लिया कर। इस वक्त बेटी का बाप बनकर सोच, असमत और फरमान का दुश्मन बनकर नहीं। क्यों बचाना चाहती है तू शहजाद को? बचाना नहीं चाहती, किसी बेगुनाह की बददुआ से बचना चाहती हूँ। सब्र कर ले अम्मा, वो लोग खुद माफी मांगने आएंगे, वरना मोहल्ले वाले उन्हें रहने नहीं देंगे। मैं जानता हूं मेरा बच्चा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। नहीं फरमान, आप उसे बेकसूर कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। उसे अभी भी अंदाजा नहीं हुआ कितनी बार वो दूसरों के जाल में फंस चुका है, लेकिन लोगों की पहचान नहीं हुई उसे। अच्छा, इससे बात करो प्लीज। इस तरह तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कितनी दफा वो दुआ की वजह से शर्मिंदा हुआ है और हम उसकी वजह से शर्मिंदा हुआ है, लेकिन नहीं, अभी भी दुआ की मदद करने का शौक खत्म नहीं हुआ उसका। सुबह से कुछ खाया नहीं उसने, खुद को कमरे में बंद करके रखा। कुछ बना दो उसको, और नहीं बना सकती तो मुझे बता दो, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ यार। कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मोहल्ले वाले यहाँ किसी को आने नहीं देंगे, बल्कि सुबह से नजरें लगाए बैठे होंगे कि हम कब अपना ये घर यहाँ से छोड़कर जाए। मैं देखता हूँ। फरमान मियाँ, हम समझ सकते हैं औलाद पर जब एतबार हो तो किसी की हमदर्दी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मोलेदारों का बड़ा हक होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अरसे का साथ है हमारा। यकीनन मोहल्लेदारों के जो हुकूक होते हैं उसमें हमने कभी कोई कोताही नहीं बरती। जो कुछ आज हुआ है इसके बाद हम लोग खामोश नहीं रह सकते। बिल्कुल, सईद ने अभी ये मामला हमारे हाथ में दिया है। जितनी हमदर्दी आप लोग को सईद से है ना, उससे आधी हमदर्दी भी अगर मुझसे होती तो यकीन जानिए मैं अपने बच्चे की बेगुनाही के 100 दलीलें आप लोग के सामने पेश कर देता। दलीलें वहां नाकाबिले एतबार हो जाती हैं जहां सबूत और गवाहियां खिलाफ हो जाएं। अच्छा तो फिर ठीक है ना, अगर आप लोग सईद के हर बात से मुत्तफिक हैं तो मुझे इतना बता दीजिए, यहाँ आने की जहमत क्यों की आपने? हम चाहते हैं कि ये मसला अमन और सुकून से हल हो जाए। अच्छा, अमन और सुकून से, ये सोच मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। लेकिन क्या आप मुझे ये बताएंगे कि जब सईद आप लोगों को इकट्ठा करके मेरे घर की तरफ चल पड़ा था तब आप लोग को ये ख्याल क्यों नहीं आया? अगर हम सईद के साथ ना आए हुए होते ना तो न जाने आज यहाँ क्या तूफान खड़ा होता। इसे चोट लगी है, इसका फड़फड़ाना बनता है ना। तो बिल्कुल पड़पड़ा, और चोट का अगर उसको इतना ही दर्द है तो उस इंसान के पीछे क्यों नहीं जाता जिसने उसको ये चोट दी? मेरे पीछे किस लिए पड़ा?
फरमान मियाँ, आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं। आपके बेटे का जुर्म ऐसा नहीं है कि उसकी हिमायत की जा सके। एक मिनट, अपने दिमाग में बात डाल लीजिए कि मेरे बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया। कितनी बार बताऊंगा मैं आप लोग को ये बात। मेरे ख्याल से इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि दोनों घरों में सुलह हो जाए, भले बाद में आप लोग कोई ताल्लुक रखें या ना रखें। नहीं, प्लीज इस तरह की कोई कोशिशें ना करें आप। हमें सही से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना। यही तो हम भी चाहते हैं, और उसकी जिद है कि आप लोग ये मोहल्ला छोड़ जाएं। हमें अंदाजा है कि इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आप सही से माफी मांग लें तो हम उसका गुस्सा ठंडा कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हल लेकर आए आप लोग मेरे पास। ये मशवरा भी आप लोग को सही नहीं दिया होगा। किसी से माफी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ था फरमान साहब। आगे आपकी मर्जी। अगर अपनी जिद पे यूं ही अड़े रहोगे तो तुम्हारे बेटे को मजीद शाय मिलेगी, और हमें डर है कि उस लड़के की वजह से किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। बेहतर होगा अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। चलो। हेलो। कहाँ गायब थे आप? तुम? हाँ, कब से फोन मिला रही थी, आपका नंबर ही ऑफ जा रहा था। वो फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी तो वो चार्जिंग पे लगाया हुआ था। सुनिए, आप परेशान लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। आज तो आपने चक्कर भी नहीं लगाया। वो मसरूफ रहा आज पूरा दिन। मसरूफ रहेंगे तो अपनी माँ को भूल जाएंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ना बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। कल आऊंगा ना, फिर बात करेंगे। अच्छा, बात तो सुनिए ना मेरी। हाँ बोलो। वो आप क्यों परेशान हैं, बता दीजिए ना। नहीं बताएंगे तो फिक्र रहेगी मुझे आपकी बहुत। नहीं, फिक्र की बात नहीं है मारो। वो दरअसल वो ना रिश्तेदारों में एक फौतगी हो गई थी, मैं वहां चला गया था, थक गया हूँ। कल। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है दुआ? दादू, डर लग रहा है। बस बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। दादू, सब कहते हैं कि शहजाद। मत सोचो इसके बारे में। दादू, मुझे पता है शहजाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने कहा ना सोचो ऐसे। बस तुम सोने की कोशिश करो। यही तो हम भी चाहते हैं, और उसकी जिद है कि आप लोग ये मोहल्ला छोड़ जाएं। हमें अंदाजा है कि इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आप सही से माफी मांग लें तो हम उसका गुस्सा ठंडा कर सकते हैं। अगर अपनी जिद पे यूं ही अड़े रहोगे तो तुम्हारे बेटे को मजीद शाय मिलेगी, और हमें डर है कि उस लड़के की वजह से किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। बेहतर होगा अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो।
फरमान, तुम सोई नहीं अभी तक? पता नहीं क्यों आज की रात गुजर ही नहीं रही। लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा इसमें, कुछ नहीं होगा। इस खौफ के तले ये हमारी आखिरी रात है। सुबह होते ही हम इन अंधेरों से निकल जाएंगे। बहुत दूर। हमें ना कुछ चीजें अल्लाह पाक पे छोड़ देनी चाहिए। वो बेहतर जानते हैं हमारे साथ क्या ठीक हुआ है क्या गलत। वो हमें इंसाफ जरूर देगा। बस अब सुबह होने वाली है। एक तकलीफ दे लेकिन खूबसूरत सुबह। फरमान, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने एक फैसला लिया है, तुम इसमें मेरा साथ दोगी? थैंक यू। किसको फोन कर रही हैं दादा? असमत को कर रही हूँ बेटा, फोन ही नहीं उठा रहे। अब पता नहीं किस हाल में होंगे वो लोग। दादो, आप पता करवा लीजिए वो लोग कहाँ हैं, या फिर आप खुद जाके पता कर लें। एक दफा कल गलती कर ली तो मैं अकेला छोड़ दूंगी। अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। वो भाईजान ने आटा देने का कहा था, मुझे याद ही नहीं रहा तो अभी ले आया। यही रख दो, मैं उठा के ले जाऊंगी। अरे अम्मा जी कमाल कर दी हैं, क्यों खुद पे जुल्म कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं अंदर रख देता हूँ। हाँ तो आप कैसी हो? दादो, 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 ये हुई है, ये हुई है, ये हुई है, ये हुई है। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? कौन है? क्या 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 कह रही है ये? दादो, दादो, ये हुई है, ये हुई है जैसे अमजद, ठहर जा। अमजद, ये तो था खबीस। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सईद, शानी को छोड़ के जल्दी से घर वापस आ जा। हाँ, आएगा तो मैं बताऊंगी। हाँ, जल्दी कर ले। तो बेटी, बस बेटी, बस बस बेटा, बस फिक्र ना करो। मैं हूं ना।
ये घर तो बिकना ही था। जैसे करतूत इस घर में चल रहे थे ना उनके बच्चे के, वो ये सब कुछ तो होके रहना था। और कितना समझाएंगे यार, पागल थोड़ी है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गए ये लोग? ये लोग तो सुबह सवेरे ही चले गए। हमने इन्हें बहुत समझाया था कि मामलात को रफा दफा करें, माफी तलाफी कर लें, लेकिन शायद हमारी ये बात इनकी समझ में नहीं आई। भाग गए आखिर। हाँ, इनके बेटे के काले करतूत जो पकड़े गए थे। क्यों सजाद भाई, ठीक कह रहा हूं ना? सही कह चलता हूं। चलो सजाद भाई, चले। हम भी चलते हैं। हाँ यार। बस बेटा, बस फिक्र न करना। सईद को मैंने फोन कर दिया है ना, अभी आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सईद, सईद अरे बेटा, जानता हूँ माँ, जानता हूँ, खबर पहुंच गई है मुझ तक। भाग गए रात के अंधेरे में चोरों की तरह। कहा था ना, इस मोहल्ले में मैं उन्हें जीने नहीं दूंगा। हो किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे अस्मत और फरमान मकान छोड़ के चले गए हैं। अब इस दुनिया में वो ना भी रहे ना तो परवाह नहीं है मुझे। यही खबर सुनाने के लिए बुलाया था ना मुझे। नहीं सईद, ये तो मैं तुमसे सुन रही हूँ। तुम जाओ जल्दी से जाके अमजद को पकड़ो। क्यों आया था वो? अरे हाँ, वो मैंने ही कहा था कि आटा घर पहुंचा देना। आया था वो, और वो अमजद ही था जिसने दुआ पर हमला किया था। दुआ ने उसे पहचान लिया, उसके जूतों से पहचाना है। तुम जाओ, खुदा के लिए उसे जाओ पकड़ो। दुआ बेहोश पड़ी थी, हम सबने देखा। हाँ, झूठ बोल रही है, इतनी था। वाह भाई वाह, तमाशा हमने लगाया। यहाँ सब गवाह, सबके सब गवाह। शहजाद दुआ के कमरे में था और दुआ बेहोश पड़ी हुई थी। कहाँ है तू? अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? जल्दी पहुंच। किधर है? अमजद भाई पहुंच गया हूं यार, मैं तो आपका हूँ। आ रहा हूँ, सबर कर, आ रहा हूँ। क्या हो गया? अनस चल यार, बस अड्डे ले चल। चल। तू यहाँ क्या कर रहा है? और अमजद कहाँ है? वो मुझे यहाँ बिठा के गए हैं आटा देने, अभी तक वापसी नहीं आया। अमजद कहाँ है? बताता है तू है? भाई बस अड्डे की तरफ निकले हैं। अमजद कहाँ है? वो जल्दी बता, अमजद कहाँ है? भाई वो अंदर है। आ गया और छा गया। सुलेमानी मंजर, जड़ी बूटी और अखरोट से तैयार करता मंजर, असली एक नंबर मंजर। अभी लगाओ, अभी आजमाओ। सुलेमानी मंजर, जड़ी बूटी और अखरोट से। बेगैरत, बेशर्म, कहाँ भाग रहा था तू? हाँ? बोल, तू कहीं भी चला जाता ना तुझे मैं ढूंढ निकालता। भाईजान मेरी बात तो सुने। मत कर मुझे भाई, निकल यहाँ से, निकल, निकल यहाँ से, निकल। टांग भाग जा, इधर। कब बखत है? कब बखत?
रिश्ते बनाकर नकब लगाता है बसात, तेरा तो मैं वो शुरू करूंगा कि दुनिया देखेगी। छोड़ूंगा नहीं तुझे, पुलिस के हवाले करूंगा तुझे। भाईजान आपको जो करना हो करेगा, एक दफा मेरी बात सुन ले। तेरी बात सुन लूं, हाँ? तेरी बात सुन लूं जो मेरी बेटी पर गंदी निगाह रखता है, हाँ? मेरी इज्जत को सरेआम तमाशा बना के रख दिया। तेरे जैसों को तो देखती गोली मार देनी चाहिए। हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से हमारा पूरा माशरा तबाह हो गया है। अगर इसने वाकई कसूर किया है तो इसको सजा देनी पड़ेगी। छोड़ लो इसको। भाई 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 मैंने कुछ नहीं किया। दुआ है ना, दुआ ने शहजाद को बचाने के लिए सब कुछ किया। मेरा ऊपर इल्जाम लगाया, मैं बता रहा हूँ। नाम मतलब अपनी गंदी जबान से मेरी बच्ची का। भाई भाई एक मिनट, भाई मस्जिद देखो, देखिए मस्जिद, मैं मस्जिद में ले चले, फिर तो यकीन आ जाएगा ना मेरी बात पे। तूने अगर कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? डर गया था। अम्मा जी और दुआ ने जिस तरह का घटिया इल्जाम लगाया था, मैं आपको मुंह भी कैसे दिखाता। भाईजान, भाई मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। मेरा यकीन करें, मुझे फंसाया गया है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। सारे मोहल्ले ने देखा था और आप भी जानते हो, शहजाद को रंगे हाथों पकड़ा था सबने देखा था। और यहाँ मुझे अपनी बेगुनाही के सबूत देने पड़ रहे। मैंने वाकई कुछ नहीं किया। भाई ये बेचारा मुझे सच्चा लगता है। अगर ये झूठा होता ना तो मस्जिद जाने की बात कभी ना करता और इतनी बड़ी बड़ी कस्में नहीं खाता। भाई माफ कर दो इसको। हाँ भाई साहब, मुझे भी यही लगता है। बेचारा बेकसूर है, छोड़ दे बेचारे को, कुछ रहम करें इसके ऊपर। भाई मुझ पर रहम करें, कसम से मैं बेकसूर हूँ। ये मुझे बेकसूर नहीं लगता, लेकिन आप सब लोगों के कहने पर और उसके कसम खाने की वजह से मैं इसे थाने नहीं ले जा रहा हूं। लेकिन अमजद, एक बात कान खोलकर सुन ले और अपने दिमाग में बिठा ले। अब अगर दोबारा मुझे कहीं तू नजर आया तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। और अगर मेरी दुकान के आसपास या मेरे घर के आसपास तू कहीं नजर आया तो मेरे हाथों तू कत्ल हो जाएगा, और या तो फिर सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? दबाओ यहां से। चलो भाई, आप लोग अपना अपना काम करो। जो सवारियां हैं वो ऊपर चढ़ो, काम का टाइम हो गया है। चलो 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 भाई। अम्मा, अम्मा, मिला वो? हाँ मिल गया था। खूब टुकाई की मैंने उसकी, और उससे मैंने कह दिया है कि आइंदा मेरी दुकान या मेरे घर के आस-पास नजर मत आना। और जाने दिया तुमने उसे? अरे जाने नहीं दिया उसे, चारों तबक रोशन कर दिया उसके मैंने। पर जाने दिया क्यों? अल्लाह की कसमें खाने लगा। और तुम बातों में आ गए उसकी? मैं उसकी कोई बातों में नहीं आया। वो वहां कुछ बुजुर्ग खड़े थे, कहने लगे कि कसमें खा रहा है, तो जाने दिया मैंने उसे। इसीलिए मैं तुम्हें कहती थी कि उसको घर में ना आने दो। तुम्हें किसने बताया था? दुआ ने। कुछ ही दिन पहले उसने मुझे कहा था कि उसे अमजद का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। दुआ ने तुम्हें बताया? मुझे बताते हुए उसकी क्या जबान खिसती थी? बाप हूं उसका। सही, बाप होने और बनने में बहुत फर्क होता है। बाप तुम हो, लेकिन सिर्फ शानी के। संग दिल हो तुम, जो इस तरह का सलूक करते हो अपनी बच्चियों के साथ, बिन माँ की बच्चियों के साथ। तुम भी बिन बाप के पले हो। सोचो जरा, अगर मैं ना होती और तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ ऐसे करता तो? इनके लिए बाहर घर से कमाने जाऊं या इनके घर पे बैठ के चौकीदारी करूं? जो कुछ भी है सही, वो तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनकी हिफाजत करो। दुआ, दुआ। ठीक है वो। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो।
आइंदा कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी हरकत हो ना, तो तुमने कहीं किसी और के पास नहीं जाना है, सीधा मेरे पास आना है और मुझे बताना है। सुन रहे हो ना तुम? बाप हूं तुम्हारा, और किसी को मैं अपनी इज्जत उछालने का मौका नहीं दे सकता, समझी? जी अब्बा। जाओ यहां से। ठीक है अम्मा? तुम नहीं सुधरोगे।